हेलो एवरीबॉडी। आज की जो वीडियो है हमारी वो एसएससी लेवल के लिए एडवांस लेवल की एरर स्पॉटिंग है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है, रामा हैड आस्क्ड मी वंस आई वुड हैव गिवन हर सम यूजफुल एडवाइस। अब आपको देना है कि यहाँ मिस्टेक किस पोर्शन में है। पोर्शन में तो है लेकिन किस पोर्शन में है बताइएगा। थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, फिर मैं क्लियर करता हूँ आपको। तो यहाँ जो एरर है वो आ जाएगी फर्स्ट रामा हैड। अब एरर क्या है वो देख लीजिए। ये कह रहा है कि रामा हैड आस्क्ड मी वंस, अगर रामा ने मुझसे एक बार पूछा होता आई वुड हैव गिवन हर सम यूजफुल एडवाइस, तो मैं कुछ उसे यूजफुल एडवाइस दे देता। तो पहले तो इस स्ट्रक्चर पे आप थोड़ा सा गौर फरमाइए। वुड, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब भी मॉडल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है इसका मतलब होता है कि वर्ब में जो काम बताया गया है उसको होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी थी, लेकिन फिर भी वो काम हो ना सका। अगर यहां पर मैं देखूं तो आई वुड हैव गिवन हर सम यूजफुल एडवाइस, तो मैं उससे कुछ यूजफुल एडवाइस देता, लेकिन एडवाइस देने का काम हो न सका। अब यहां अगर देखो तो ये इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं, प्रेजेंट में पास्ट की कोई बात बताई जाती है जो कंप्लीट नहीं हो पाई है, तो हम कंडीशनल सेंटेंसेस का यूज करते हैं। तो यहां लगेगा इफ, कि यदि रामा ने मुझसे एक बार पूछ लिया होता तो मैं उसे कुछ अच्छी सलाह दे देता। तो यदि, अगर रामा ने मुझसे पूछा होता, तो यहाँ इफ आएगा। अगर आप इफ का यूज करना नहीं चाहते तो इन्वर्जन कर लीजिए, हैड को उठा के बाहर रख लीजिए। हैड रामा आस्क्ड मी वंस, दोनों ही तरह से ये सेंटेंस सही हो जाएगा, इफ लगा के या इन्वर्जन का यूज करके। अगर आपने इन्वर्जन नहीं पढ़ा है तो इन्वर्जन की वीडियो मैं पहले बना चुका हूं, देख लीजिएगा, शायद यूजफुल हो आप लोगों के लिए। सेकंड, द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शंस ऑफ आवर बिल्डिंग was highly appreciable by most of the visitors. No error. अब देखना है कहां एरर है इसमें। तो देखिए, द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑफ आवर बिल्डिंग सही है। वॉज, क्वालिटी की बात कर रहा है तो वॉज आएगा, ये भी सही है। हाईली एप्रिशिएबल, बहुत ही एप्रिशिएबल है। बाय मोस्ट ऑफ द विजिटर, अब देखिए कह रहा है मोस्ट ऑफ द विजिटर्स के द्वारा एप्रिशिएट की गई है, यानी कि उसकी प्रशंसा की गई है। तो यहां प्रशंसा की गई है यानी कि ये वर्ब होना चाहिए एप्रिशिएट, और ये कह रहे हैं एप्रिशिएबल है, तो ये वर्ब तो है नहीं, तो भाई यहां पर आएगा एप्रिशिएट। तो इसी पोर्शन में मिस्टेक है। ओके, हाईली एप्रिशिएटेड बाय मोस्ट ऑफ द विजिट, बहुत अधिक विजिटर्स ने हाईली अप्रिशिएट किया है, उसे बहुत ज्यादा प्रशंसा की है, तो ये वर्ब होनी चाहिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। थर्ड, एन इंडियन शिप laden with merchandise got drowned in the Pacific Ocean. बताइए, चलिए देखिए, एन इंडियन शिप, ओके, लेडिन, ठीक है, विद merchandise, व्यापारिक सामान जो होता है, गॉट ड्रॉन, देखो ड्रॉन खुद अपने आप में थर्ड फॉर्म है, DROWN, इसकी थर्ड फॉर्म नहीं बनेगी, तो बस यही एरर है, यानी कि ये ड्रॉन अपने आप में थर्ड फॉर्म है। ओके, he has been assigned with that team because he is well qualified and experienced. एरर कहाँ है? he के साथ has सही है, has been assigned पैसिव वॉइस है। ओके, with, assign के साथ कभी भी with नहीं आता, assign के साथ to आता है, तो with नहीं आएगा, to that team. ओके, because of extenuating circumstances the court accused him from the crime. यहां जो आया है वो फ्रॉम नहीं आएगा, ऑफ आएगा, क्योंकि वर्ब एक्यूटेट के साथ हमेशा ऑफ आता है। ऑफ द क्राइम, क्राइम का, उसे दोषी ठहराया गया, क्राइम से नहीं, क्राइम का। इंडियन रेडियो which was previously controlled by the British rulers is free now from the narrow vested interest. यहां देखिए इंडियन रेडियो, ठीक है, विच इंडियन रेडियो के लिए आया, विच ही आएगा, वॉज इसके लिए आया है, इंडियन रेडियो सिंगुलर सही है, प्रीवियसली कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश सही है, यहां तक पैसिव वॉइस के द्वारा। इज, ठीक है, रेडियो के लिए आया है, इज ही, ओके। फ्री, फ्री है, नाउ अब देखो ये गलती है, यहां पर इज नाउ फ्री होगा, फ्री नाउ नहीं होगा,
अब वह पूर्ण रूप से फ्री है। तो ये होगा इज नाउ फ्री, न कि फ्री नाउ। जून इज अपसेट एट हिम सेइंग दैट इंडिया, देखो यही मिस्टेक है इसमें, छोड़ो आगे पढ़ने की। जून इज अपसेट है जून, एट हिम उस पर, सेइंग कहने, तो उस पर कहने या उसके कहने से हिज सेइंग आएगा, न कि हिम सेइंग आएगा। उसके कहने से नाराज है, न कि उस पर, या फिर सेइंग नहीं होता तो उस पर नाराज है। अगर ये सेइंग ना होता तो यहां फिर ठीक था, ठीक है ना। चलिए, मैनेजर्स कमेंट्स ऑन द प्रिपरेशन ऑफ द टेस्ट मैचेस फॉर दिस टूर हैज बीन जर्नली प्रेज्ड। अब देखो, मैनेजर्स कमेंट्स, ओके, ऑन द प्रिपरेशन, ठीक है, ऑफ द टेस्ट मैचेस की, फॉर दिस टूर, इस टूर के लिए, हैज। अब ये हैज किसके लिए आया है? क्या ये टूर के लिए है? नहीं, हैज बीन जर्नली प्रेज, प्रशंसा की गई। किस चीज की प्रशंसा की गई? मैनेजर के कमेंट्स की। और कमेंट्स यहाँ प्लूरल है, तो यहां भी प्लूरल ही होना चाहिए था, बस यही मिस्टेक है। हैज नहीं आएगा, यहां आएगा हैव बीन जर्नली प्रेज्ड। ये देखिए, व्हाट रियली एगोनिस्ट देम, परेशान करना, दुखी कर देना, इज द प्रेजेंस ऑफ एन अनवांटेड एंड अनस्क्रूपुलियस मेंबर ऑफ द पैनल। अब देखिए, यहां थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। व्हाट, जो या जिसने, रियली माने वास्तव में, एगोनिस्ट परेशान कर दिया, दुखी कर दिया, देम उनको, इज है, द प्रेजेंस उपस्थिति, ऑफ एन अनवांटेड एंड अनस्क्रूपुलियस मेंबर, एक बड़ा ही अनवांटेड और स्क्रूपुलियस, बदतमीज कह सकते हैं आप, जिसको कोई चाहे ना, मेंबर्स के द्वारा, पैनल ऑन द पैनल। अब ये जो है एगोनिस्ट किया गया, वो किसके द्वारा? एक मेंबर के द्वारा हुआ है, तो यहां फिर एगोनिसिस आएगा, ठीक है। तो इसमें एस और जुड़ेगा, तब जाके ये सही बनेगा। My friend has got an appointment in the television company some 3 months ago। भाई देखिए, यहाँ पे has got आया, पहले तो यही गलत है कि उसके मित्र ने अपॉइंटमेंट मिला, ना कि मिला है। मिल गया उसको, एगो लगा हुआ है, ठीक है। एगो हमेशा पास्ट में आता है, तो इसको हटाइए यहां से, हैज हटा दीजिए, गॉट ही रहने दीजिए, तो सेंटेंस आपका सही हो जाए। We will be laying on the beach now if we had not missed the plane। अब ये कह रहा है कि अगर हमने प्लेन मिस ना किया होता तो इस समय हम जो है बीच पर लेट रहे होते। अब देखिए, ये बात कर रहा है पास्ट की, एक तरह से देखा जाए तो पास्ट में ऐसा होता, अगर हमने जो प्लेन मिस ना किया होता तो अब हम लेट रहे होते। तो ये दोनों एक ही टेंस में आनी चाहिए, हैड, और तो यहां इसका पास्ट बनेगा, यानी कि वुड आएगा, तो वी वुड होगा, ना कि वी विल होगा, क्योंकि बात तो पास्ट की हो गई। यहाँ पे ट्रेन मिस कर दिया, नहीं तो चले जाते, वहां पड़े होते, तो ये पास्ट की बात है, सोच रहा है। One of the members expressed doubt if the minister was an atheist। अब यहां जो एरर है, वन ऑफ द मेंबर्स एक्सप्रेस्ड, पास्ट का टेंस है, ठीक है, डाउट, इफ नहीं आएगा। जब भी कंफ्यूजन होता है तो हम वेदर लगाते हैं, ये है या नहीं, तो यहां डाउट है तो यहां वेदर आएगा, न कि इफ आएगा, तो इसी पोर्शन में हमारी मिस्टेक है। मैनेजर हैज कॉन्फिडेंस इन द इंजीनियर एबिलिटी टू डिजाइन अ न्यू सॉफ्टवेयर। अब मैनेजर है सही है, ठीक है, कॉन्फिडेंस है, ठीक है, इन द इंजीनियर एबिलिटी। ये क्या चीज होती है? इंजीनियर एबिलिटी, इंजीनियर की एबिलिटी होती है या इंजीनियर एबिलिटी होती है? इंजीनियर की एबिलिटी पर उसे पूरा भरोसा है, तो इंजीनियर्स एपोस्ट्रोफे एस लगेगा, इंजीनियर्स एबिलिटी, इंजीनियर्स की योग्यताओं पर, तो इंजीनियर की योग्यता पर उसे कॉन्फिडेंस है, तो इंजीनियर्स लगेगा, यहाँ पे एपोस्ट्रोफे एस, यही मिस्टेक है, ठीक है ना, इंजीनियर्स एपोस्ट्रोफे एस आएगा। चलिए साहब, यहां मैंने ये क्लियर करके लिख दिया है। यू कैन चेक इन ऑनलाइन
but you have to do it at least 4 hours from your flight. अब देखिए यहाँ क्या मिस्टेक है, यहाँ जो मिस्टेक है यू के साथ क्या नो प्रॉब्लम, बट यू कैन हैव टू ओके नो प्रॉब्लम टू डू एटलीस्ट अंततः 4 hours फ्रॉम योर फ्लाइट। यहाँ प्रीपोजिशन की मिस्टेक है फ्रॉम, इसने मैंने क्लियर भी कर दिया यहाँ पर कि यहाँ फ्रॉम क्यों नहीं आएगा यहाँ पे। तो वो यहाँ देखिए योर फ्लाइट, ये इसमें तो शायद समझ में ना आए, योर फ्लाइट तुम्हारी फ्लाइट, तो यहाँ जो फ्लाइट जो है नाउन नहीं है। योर फ्लाइट का मतलब है कि फ्लाइट टेक ऑफ करे उससे पहले, कम से कम 4 घंटे पहले। तो फ्लाइट से मतलब यहाँ फ्लाइट नहीं है, टाइम से मतलब है जब फ्लाइट जो है टेक ऑफ कर जाएगी, उड़ जाएगी। तो फ्लाइट के उड़ने के टाइम की बात कर रहा है, तो यहाँ बिफोर आएगा न कि फ्रॉम आएगा। फ्लाइट जो है उड़ने से पहले, 4 घंटे पहले। तो योर फ्लाइट का मतलब है तुम्हारी फ्लाइट उड़े, तो यहाँ बिफोर आएगा ना कि जाएगा। तो एरर यहाँ है, फ्रॉम नहीं आएगा, बिफोर योर फ्लाइट आएगा। समथिंग हैज बीन इंटरप्टेड रॉन्गली, हैव दे, इसमें साफ साफ मिस्टेक हमें दिखाई दे रही है। क्वेश्चन टैग की भी वीडियो में बना चुका हूं, देख लेना अगर ना आती हो तो। हैव दे, अब यहाँ सब्जेक्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ समथिंग है, और समथिंग के लिए दे नहीं आ सकता। पहली बात क्या आना चाहिए, इट आना चाहिए। दूसरी बात सेंटेंस एफर्मेटिव है, तो क्वेश्चन टैग उल्टा होता है, यानी कि नेगेटिव होगा, तो नॉट भी होना चाहिए। अब यहाँ इट आएगा तो यहाँ हैज आएगा, तो हैज इट नॉट, ऐसे कुछ हैजंट नॉट, सॉरी हैज नॉट और इट यानी कि हैजंट इट। Whenever we have a puncture, और जब कभी भी हमें पंक्चर मिलता है, she just sits in the car, वो तो कार में बैठती है, ठीक, and reads a book, और किताब पढ़ती है। While, जबकि I changed the wheel, और मैंने व्हील चेंज किया। अब देखो ध्यान से, have प्रेजेंट, sits प्रेजेंट, reads प्रेजेंट, सारी चीजें प्रेजेंट में चली आ रही हैं, और यहाँ हो गया पास्ट। ऐसा नहीं हो सकता, तो या तो सारा पास्ट में करो या सारा प्रेजेंट में करो, तो यहाँ प्रेजेंट में ही कर लेते हैं, तो इसमें एरर है। while I change the wheel, तो हो गया while I change the wheel, सब कुछ प्रेजेंट में ही होना चाहिए। I was baffled, baffled कहते हैं चकरा जाना, कोई डिसीजन न ले पाना। with, baffled के साथ with नहीं आता, इसके साथ by आता है, ठीक है जी, रट लीजिए इसको, अच्छी चीज है ये। The world is at the crucially, ये तो यहीं पे गलती है, क्रिशुअली नहीं, जो है ये क्या बोलते हैं, एडवर्ब, एडवर्ब नहीं बनेगा भाई इसमें, क्रिशुअल होगा, क्रिशुअल फ्रेज। आफ्टर केयरफुली कंसिडरेशन ऑफ योर प्रपोजल, अब देखो कंसिडरेशन ये नाउन है, और ये केयरफुली एडवर्ब है, एडवर्ब नाउन के साथ में नहीं आता है। तो अगर ये नाउन है तो इसे एडजेक्टिव बनाओ, तो केयरफुली तो नहीं होगा, केयरफुल हो सकता है। केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ योर प्रपोजल, तुम्हारे प्रपोजल का बड़े सावधानी से कंसिडर किया गया, उसे लिया गया, तो बस केयरफुली नहीं होगा, केयरफुल तरीके से होगा। इफ यू डू नॉट स्टार्ट बिहेविंग प्रॉपरली, आई विल बी फोर्स्ड टू टेल टू योर सुपरवाइजर, ठीक है। इफ आई डू नॉट, सही है, इफ के साथ डू नॉट आता है, ये कंडीशनल सेंटेंस है फर्स्ट, बिहेविंग प्रॉपरली, ये फ्यूचर में होगा, ये भी सही है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये फ्यूचर इंडेफिनिट। अब प्रॉब्लम है यहाँ पर टेल, टेल के साथ कभी टू नहीं आता, सेड टू आता है, टेल टू नहीं आता ना, तो बस यही मिस्टेक है, टू नहीं आना चाहिए था। टेल योर सुपरवाइजर। 21, he is generally from Republic of Ireland and has come here for a chance, देखिए ये एक नाम है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। अब देखिए नॉर्मली हम किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले द नहीं लगाते, इंडिया से पहले द नहीं आता है ना, ये भी देश है एक, लेकिन अगर किसी देश के नाम के साथ रिपब्लिक जुड़ा हुआ हो, स्टेट जुड़ा हुआ हो, तो फिर उसके साथ हम द का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ आएगा फ्रॉम द रिपब्लिक, ओके। चलिए, आई हैव नो पेशेंस टू, पेशेंस के साथ टू आता ही नहीं है भाई, पेशेंस के साथ हमेशा विद आता है। आई हैव नो पेशेंस विद पीपल, ओके।
शी फेसेस द पजलिंग डिलेमा। अब देखो ये दोनों चीजें एक ही चीज हो जाएगी, पजलिंग की यहाँ जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी? डिलेमा क्या होता है? डिलेमा होता है दुविधा में होना, और पजल का मतलब भी वही होता है, परेशान होना, कोई डिसीजन ना लेना हो। तो एक ही चीज के लिए दो वर्ड का क्यों यूज कर रहे हो? केवल डिलेमा कर लो, इसको हटा दो यहाँ पर। ओके, तो बस यही मिस्टेक है इसमें। हाँ, किसमें? नहीं भाई, इसमें नहीं है, सॉरी सॉरी, ये वाला सही है इसका, सी। ठीक है। द क्वेश्चन इज ऑफन राइज्ड, क्वेश्चन प्राय उठता है दैट के वेदर इट इज, देखो यहाँ दो कंजक्शन यूज कर दिए एक साथ में, दैट और वेदर दोनों एक साथ यूज नहीं होंगे, दैट हटा दिए, वेदर लगेगा। ओके, तो यहाँ बस इसी की मिस्टेक है, डायरेक्ट डायरेक्ट में पढ़ा होगा ना आप लोगों ने। बस 24 सेंटेंसेस थे। ठीक है, बाय बाय।